मैंने सोचा अब रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड ही करी थी तो फिर इसको भी फेस कैम में बना ही लेते हैं ना, क्या जा रहा है। तो कैसे हो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। यूनाइटेड किंगडम में आज हमें कार्डिफ वेल्स के अंदर क्लैश एट द कैसल का कैसल सजता हुआ दिखाई दिया एंड द मैचेस नॉट गोइंग टू लाई, दे वर गुड। इनफैक्ट एक मैच को तो ऑलरेडी रिएक्शन देते टाइम ही मैंने 5 स्टार दे दिया, वो खत्म भी नहीं हुआ था। आई वाज लाइक आपका 5 स्टार बनता है। Spoiler alert, that was not Shayna Baszler versus Liv Morgan. By the way, reaction video definitely record करिए। I guess सारे matches के reactions आने वाले हैं until unless WWE decide करे, Sony वाले decide करे कि ब्लॉक करना है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा हुआ तो इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा मैं, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये रिएक्शंस वाली बात हो गई एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैचेस। उसके पहले ऑडियंस में एक ऐसा बंदा था जिसको मैं जिसने मेरे को कॉन्स्टेंटली इरिटेट किया फॉर सम रीजन। वो सिक्योरिटी वाला बंदा बार बार ऑडियंस को बैठा रहा था या डांट रहा था, कुछ तो कर रहा था, बार बार आ रहा था, तो वो मेरे को बहुत चीज़ बेकार लगी। इनफैक्ट उनको भी लगी होगी। एक बंदा तो उसको ऐसे कह रहा था मैं मार दूंगा अब की बार आया इधर। तो वो था, वो रिएक्शन में भी आपको दिख ही जाएगा कि किस तरह से मैं इरिटेट हो रहा था। आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ भी ऐसा सेम था या नहीं। खैर, जो सबसे पहला मैच हमें देखने को मिला था, इंटरेस्टिंगली इट वाज बियांका बेलेयर वाला मैच, बिकॉज आई थॉट कि शायद से वो शेमस एंड गुंथर से शुरू कर सकते हैं, बट नो, उन्होंने डैमेज कंट्रोल का नया थीम सॉन्ग देखने को मिला विद न्यू ग्राफिक्स एंड ऑल। तो बेसिकली डैमेज कंट्रोल इज कंफर्म्ड कि हाँ यही फैक्शन होने वाली है। और देखने को मिला मैच स्टार्टिंग में ही बेली का सॉन्ग गाने लग गई क्राउड, क्योंकि ये क्राउड सॉकर वाली क्राउड है, तो सॉकर में जो है गाना गाते हैं। तो बेली का जो गाना था जो NXT में भी गाया जाता था, वही गाने लग गए, हे बेले हुफ, ये वाला सॉन्ग गाने लग गए बेली के लिए, इवन दो शी वाज हील, बट फिर भी एक्सपेक्टेड था। बट हाँ, जिस तरह से बियांका बेलेयर और बाकी बंदों ने परफॉर्मेंस दी, आई थिंक इट वाज डिसेंट मैच। नॉट गोइंग टू से इट वाज 5 स्टार मटेरियल और इवन 4 स्टार मटेरियल। इट वाज 3.5 एट बेस्ट, बट इन दी एंड इट वाज ऑल अबाउट मोमेंट्स। एंडिंग में जिस तरह से बियांका बेलेयर को घेर के 3 बंदियों ने मारा, वो दिखाता है कि बियांका बेलेयर कितनी स्ट्रांग है। एंड कम ऑन, वी जस्ट वांट बियांका बेलेयर वर्सेस बेली वन लास्ट टाइम फॉर द चैंपियनशिप। तो ये था स्टार्टिंग का मैच। देन उसके बाद हमें देखने को मिला था गुंथर वर्सेस शेमस, राइट? इट वाज गुंथर वर्सेस शेमस। तो उसमें भी शेमस के लिए हमें पुराना थीम सॉन्ग नहीं देखने को मिला, बैड। गुंथर आए विद इंपीरियम, फेबियन आइकनर भी आया, एंड लॉजिक बाद में पता चला बिकॉज उधर भी 3 है इधर भी 3 हो गए। और मैच शुरू होने से पहले बाकी के जो 4 थे वो आपस में भिड़ के निकल लिए। आई वाज लाइक अच्छी बात है ये भी, है ना। और जो स्टार्टिंग से ही बेल बजते ही जो दोनों एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिए, आई थिंक वो काफ़ी अच्छा चीज़ था दिखाने के लिए कि हाँ जो हमने एडवर्टाइज किया वही आपको देखने को मिलेगा। फुल हार्ड हिटिंग बैटल देखने को मिला इन दोनों के बीच में। आई रियली लव्ड दिस मैच। इनफैक्ट फॉर मी आई थिंक इट वाज सेकंड बेस्ट मैच ऑफ द नाइट, क्योंकि मेन इवेंट मेरे लिए फर्स्ट पे था। सेकंड पे 2 मैचेस है, एक तो ये वाला मैच और इसके अगले वाला मैच। तो ये वाला मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि एक तो इमोशनल भी था बिकॉज शेमस को हम बचपन से देख रहे हैं एंड हम चाहते थे कि क्या पता शेमस भी जीती जाए। प्रेडिक्शन गुंथर के लिए थी, नॉट डिनाइंग दैट, क्योंकि हमें पता है कि गुंथर जीत सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा है। बट शेमस का इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीतना, वो भी UK में, ग्रैंड स्लैम बनना, वो ज़्यादा अच्छा होता। बट खैर कोई बात नहीं, आज नहीं जीत पाए, आगे चल के जीत सकते हैं। ये मैच उन्होंने ऐसा दे दिया, छाती ब्रेकिंग मैच, कि WWE इसको शायद दोबारा से करवाना चाहेगी। तो आई फील लाइक कि उनको रिएक्शन देखना चाहिए। देवर लाइक कि हाँ यार, क्राउड की तरफ से अच्छा रिएक्शन है, इसको हमें रीमैच में देना चाहिए। एंड जस्ट इमेजिन कि गुंथर वर्सेस शेमस ऐसा हुआ है, गुंथर वर्सेस नाका ऐसा हुआ है, गुंथर वर्सेस लैशली कैसा होने वाला होगा। इसके बाद जो अगला मैच आया था, एज एंड मिस्टीरियो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर। एज के लिए ओह मैन, द रिएक्शन फॉर एज वाज क्रेजी। वाज ही एज और लूचाडोर एज? मेरे तो हंसी निकल। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, एज मास्क पहन के आ गया। ये जो वो वाले टॉपिक होते हैं ना, ऐसे सुपरस्टार जिनको आपने नहीं देखा होगा लेकिन वो मास्क में आए, उसमें काफी अच्छा एडिशन होने वाला है। बट एज के लिए थीम सॉन्ग गाया है लोग, लाइक साइड बाय साइड गा रहे थीम सॉन्ग, तो वो गूज़बम्स आ गए थे मेरे को यार। तो वो मेरे को अच्छा लगा एज के लिए जितना, क्योंकि फील्ड एंड देन आपका बाकी NXT सुपरस्टार्स जो कि रिटर्न कर सकते हैं, देन रोमन रेंस, मैकिंटायर, शेमस, गुंथर, यही ट्रेंड कर रहा था। एज एज अ गाय जो सोशल मीडिया देख रहा होगा, उनको नहीं लग रहा होगा कि उनको इतना अच्छा रिएक्शन मिलेगा, बट टू सी दैट रिएक्शन, एज जो है मेजमराइज हो गया, जो कि बनता भी था। तो एज का यहाँ पर जो है मेरे को अच्छा लगा है। वाज लाइक कि हाँ चलो, हमारी प्रेडिक्शन एज एंड मिस्टीरियो है, वो जीतेगा तो मजा आएगा। डैमियन प्रीस्ट ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी। आई रियली लव्ड डैमियन प्रीस्ट देयर।
ओवरऑल मैच के अंदर काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें देखने को मिली जो कि इंटरेस्टिंग लगी थी. आप रिएक्शन में देख सकते हो कौन कौन सी थी वो. एंड देन इन दी एंड जब एज एंड मिस्टीरियो ने मैच जीत लिया उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने क्या कर दिया. डोमिनिक मिस्टीरियो ने तहलका मचा दिया भाई सब. डोमिनिक मिस्टीरियो ने जो हील टर्न किया दैट वाज अनएक्सपेक्टेड. बैड एक्टिंग जहाँ से शुरू हो गई आई वाज लाइक कि अब कुछ होने वाला है. अलग पहली बात तो मैं फील्ड वहां पर भी एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन नहीं, हील टर्न आ गया. रे मिस्टीरियो जो कि इतने साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है आज तक बैड गाय नहीं बना, उसका बेटा आया और तुरंत बैड गाय बन गया. ये कहाँ का न्याय है. पहले तो एज को मारा और फिर रे मिस्टीरियो को जैसे ही मारा आई वाज लाइक इस दुनिया पे भरोसा करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है. व्हाट इज देयर टू बिलीव इन. दैट वाज बैड मैन. आई मीन द मैच वाज गुड, द एंडिंग वाज गुड इन अ वे कि हाँ यार स्टोरी लाइन अच्छी जाएगी, बट बैड इन अ वे कि यार रिश्तों में दरार. तो आई थिंक दैट वाज इट. एंड देन कौन सा मैच आया, मॉर्गन वर्सेस बैजलर के बीच, जो कि मेरे लिए डेड मैच था. आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड. इनफैक्ट आई वाज शॉक्ड टू सी कि लिव मॉर्गन जीत गई. हाउ इज दैट पॉसिबल. लाइक लिव मॉर्गन इज दैट टाइप ऑफ गर्ल, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जो कि स्क्रिप्टेड फाइट में भी शैना बेजलर के साथ जीतने में अजीब सा लगता है कि हाँ ये जीत सकती है क्या, वो भी स्क्रिप्टेड में. आई अंडरस्टैंड कि स्क्रिप्टेड है बट क्या सही में जीत सकती है. तो वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था. एंड देन आया रॉलिंस वर्सेस रिडल का मैच. देखो मैच को हम 5 स्टार देते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने आउटफिट को 5 स्टार दिया. सेथ रॉलिंस की आउटफिट को दिए मैंने 5 स्टार. आई वाज लाइक ये बनता है. सी बेकी लिंच आई नो कि आप घर पे बैठी हो लेकिन आप रॉलिंस के कपड़े सिलोगे ये हमको नहीं पता था, क्योंकि ये आपके कारनामे है. ये क्या पंख वंख, मतलब बाकी लोग प्लेन में है, सेथ रॉलिंस उड़ के आए हैं क्या अमेरिका से यूके में, यही मेरे को लग रहा था है ना. लेकिन आउटफिट बहुत कमाल का था. इट हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी आउटफिट्स इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री और फॉर सेथ रॉलिंस. तो वो मेरे को अच्छा लगा देखकर. एंड देन रॉलिंस एंड रिडल की जो फाइट थी जो कि एक्सपेक्टेड था वही हमें देखने को मिली. एंड फाइनली रॉलिंस ने मैच जीता बहुत टाइम के बाद इन अ स्पेक्टेक्युलर फैशन. बिकॉज पहली बात तो रिडल बहुत गुस्से में था. जितनी बार भी फैमिली का मेंशन हुआ रिडल हर बार गुस्से में आया और उसको ब्रेक करना मुश्किल हो रहा था. बट सेथ रॉलिंस आज अलग ही मूड में थे, बहुत तगड़ा ब्रेक लिया था बिकॉज समर स्लैम में भी वो नहीं लड़े थे. एंड नाउ वहां से जो क्या बोलते हैं रोप्स पे से जो स्टॉम्प मारा वो देखकर मैंने कहा हाँ यहाँ पर तो जीतना बनता है. अभी क्या है, इतने टाइम के बाद पेपर रिव्यू में पहली विक्ट्री मिली है सेथ रॉलिंस को, लेकिन इतने टाइम के बाद अभी तक पेपर रिव्यू में विक्ट्री नहीं मिली है सेथ रॉलिंस को इन यूनाइटेड स्टेट्स. ये तो यूनाइटेड किंगडम था, यूएस में अभी भी नहीं जीता है बंदा. तो वो इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला. बट हाँ सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल ने डेफिनेटली मजे दिला दिए. Let's talk about Roman Reigns versus Drew McIntyre because that match phenomenal. I understand कि लाइक हो सकता है कि काफी लोगों को पसंद ना आया हो, बट जिस तरह से मेरे को ड्रू मैकिंटायर में रूट करवा लिया इन लोगों ने कि हाँ भाई साहब आप यूके के नहीं हो. मैंने कहा नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपको चीयर करना पड़ेगा. मैंने कहा क्यों, कह रहे मैच देखो. मैच देखा मैंने कहा हाँ यार ऐसा लग रहा है मैं भी यूके का ही हूँ. स्कॉटलैंड में तो मैं भी पैदा हुआ हूँ, वो कलर बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, अदरवाइज हम भी प्रो स्कॉटिश है. तो ड्रू मैकिंटायर के लिए पूरा सपोर्ट था मेरी तरफ से. इनफैक्ट एक दिन पहले मैंने अपनी पिक चेंज कर ली थी. आई वाज लाइक कि आई एम पिकिंग ड्रू मैकिंटायर इंस्टेड ऑफ रोमन रेंस. नो हेट टू रोमन रेंस और हिज फैंस, इज जस्ट दैट कि मैकिंटायर जीतेगा तो अच्छा लगेगा. हाउएवर आई न्यू मैच के दौरान जब मैं रिएक्शन दे रहा था उसके दौरान भी मैंने बोला था कि रोमन रेंस के पास प्लान बी हो सकता है. रोमन रेंस इज नॉट स्टूपिड. 2 साल से ज्यादा चैंपियन रह चुका है, उसने कच्ची गोटियां नहीं खेली है. उसको पता है मैकिंटायर जैसा बंदा है, ऑपोजिट टेरिटरी में मैं जा रहा हूँ, ऐसा रिएक्शन मिलेगा, मेरे हारने के चांसेस ज्यादा है, तो प्लान बी रखा. बट एनीवेज जो ये पूरा मैच था, जिस तरीके से एंट्रेंसेस हुई थी, मैकिंटायर का ब्रोकन ड्रीम्स जो लाए, इंटरेस्टिंगली इट वॉज गुड. बिकॉज यार पहली बात तो और कोई थीम सॉन्ग हमें रिटर्न करता दिखाई नहीं दिया. मैकिंटायर का है अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि पूरा ड्रू मैकिंटायर ब्रोकन ड्रीम्स पे चले थे जो कि सेंस भी नहीं बना रहा था. काफी लोग कह रहे थे कि ब्रोकन ड्रीम्स पे आना चाहिए, नहीं सेंस बनाएगा बिकॉज वो उनकी अर्ली पार्ट था जर्नी का. नाउ ही स्कॉटिश वॉरियर. अब उनका जो करंट थीम सॉन्ग है वो ही सेंस बनाता है, फिर चाहे वो कैसा भी थीम सॉन्ग हो. तो रोमन रेंस की जब एंट्री हुई उस पर भी एक्नॉलेज किया काफी लोगों ने, बट क्राउड की तरफ से बू भी मिल रही थी. देवर लाइक कि हम अपने देश को धोखा नहीं दे सकते है ना, क्रिकेट में हमने वर्ल्ड कप जीता था है ना, हम यहाँ पर भी अब ये जीत के जाएंगे. बट ऐसा नहीं चलता इधर. यहाँ पर हमारे पास और भी ज्यादा छोटी छोटी ट्रिक्स होती है. इफ रोमन विंस वी राइट. ऐसी टेरिटरी में गई थी ट्रिपल एच की टीम पूरी के भैया हाँ रोमन रेंस अगर जीत गए तो दंगे भी हो सकते हैं. दिक्कत थी बहुत सारी.
तो रेंस वर्सेस मैकिंटायर का मैच मेरे को सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आई थिंक 20 मिनट के ऊपर, आई थिंक 30 मिनट तक चला था, मतलब बहुत लंबा चला था। इट वाज गुड एंड इट वाज सो गुड कि इतना लंबा मैच होने के बाद भी हमें उतनी कंप्लेंट नहीं आई थी। रेफरी को भी मार पड़ी, जो कि बनता भी था, क्योंकि ऐसे मैच में यार रोमन रेंस का मैच है, रेफरी को ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऑफकोर्स रेफरी का भी पिटना बनता था। एंडिंग का सीक्वेंस जो था बेसिकली वो काफी अच्छा था कि हाँ सोलो सिकोआ है, वाओ, मतलब काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स के बाद सोलो सिकोआ आए, जो कि डिसअपॉइंट मेरे को इसीलिए किया, ये नहीं कि रोमन रेंस सब जीत सकता है, इसीलिए कि सोलो सिकोआ से करवाया। व्हेन यू हैव सैमी ज़ेन, आप क्यों गए सोलो सिकोआ के पास? हाँ, आपको सैमी ज़ेन पे ट्रस्ट नहीं था, इतना सब करने के बाद ये सब ड्रामे करने थे, तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी। बट फॉर सोलो सिकोआ आई एम हैप्पी फॉर हिम कि हाँ उनकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया हो चुकी है। यूनाइटेड किंगडम में अब उनके काफ़ी ज़्यादा हेटर्स बन चुके होंगे, नो डाउट अबाउट दैट। बट रोमन रेंस की जो टाइटल रिटेन विक्ट्री थी, आई थिंक दैट वाज ब्यूटिफुल। हाउएवर ऑफ कोर्स मैं तो ये है कि मेरी जो है प्रिडिक्शन तो हार गई, मतलब क्योंकि मैं ड्रू मैकिंटायर की तरफ हो गया था, लेकिन जो मेरी कंडीशन थी कि अगर रोमन रेंस हार गया तो मैं ये करूंगा, वो नहीं हुआ ट्रू। सी आई वॉन द बेट। तो बेसिकली बेली की तारीफ कंटिन्यू रहने वाली है। रोमन रेंस ने यहाँ पे जो मैच जीता, आई थिंक इट वाज डेफिनेटली हिस्टोरिक, क्योंकि 30 इयर्स के बाद 30 इयर्स पहले समर स्लैम में ब्रेट हार्ट को उनके यूके के बंदे ब्रिटिश बुलडॉग ने हराया था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था कि शायद ड्रू मैकिंटायर हरा सकता है, लेकिन नहीं, वो ब्रिटिश बुलडॉग था, ये बिग डॉग है, जीतने वाले डॉग ही हैं। ओह वाह, ये बोलते बोलते ही पता चला। तो ये आई थिंक दैट्स गुड। एंड उसके बाद टाइसन फ्यूरी जो है, ओह बाय द वे, मैच के दौरान 8 डाउन जो हुआ जब रेफरी आउट हो गया था, दैट वाज आल्सो ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला मोमेंट। बट टाइसन फ्यूरी ने जो घुसंड मार के उसको गिराया, मैंने कहा ये टाइसन फ्यूरी की पोजीशन आज बहुत सही की है, क्योंकि अच्छा लगा ना देख के कि टाइसन फ्यूरी आप किसी अच्छे काम में यूज हुए। हालांकि मैच के बाद जब जिस तरह से रोमन रेंस से कन्फ्रंटेशन हुई, ऐसा लगा कि नहीं इतने अच्छे मैचेस देखने के बाद मैं रेंस वर्सेस टाइसन फ्यूरी नहीं देख सकता। थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों ने रिस्पेक्ट करी, बिकॉज दोनों चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड है। देन लास्ट का जो मोमेंट था उतना कुछ खास मेरे को लगा नहीं, वो थोड़ा यूनाइटेड किंगडम को जो ऑडियंस था उनको घर भेजने के लिए एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट किया था, जिसके लिए मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। मेरे लिए कोई हैप्पी, मैंने अभी सुबह उठ के रिएक्शन रिकॉर्ड करा है, मैंने रात में नहीं देखी, मैंने सुबह उठ के देखी है, तो मेरे लिए कोई हैप्पी मोमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे लिए हैप्पी मोमेंट वही होता अगर मैच अच्छे से खत्म होता विद द फील्ड। देयर वाज नो द फील्ड। मेरी गलती है क्या? इंटरनेट पे पूरा द फील्ड चल रहा है, तो मेरी गलती है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि द फील्ड आ सकता है। मैं पूरे मैच में ये सोचता रहा कि क्या पता कैरन क्रॉस कुछ करेगा, क्या पता द फील्ड कुछ करेगा। बहुत अच्छा था ना कि कैरन क्रॉस जो है मैकिंटायर पे भिड़ जाता, फील्ड जो है रोमन रेंस पे भिड़ जाता। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि टाइसन फ्यूरी है तो अपना यही करेगा एंड शो। तो आई थिंक वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने मिस कर दी। अगर द फील्ड एक्चुअली में आ रहे हैं तो ये परफेक्ट प्लेस था यहाँ पर आने के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर रोमन रेंस को वो हरवा भी सकते थे, बट ठीक है यार, उनकी मर्जी है। हमें एक अच्छा मैच मिल गया, एक अच्छा मोमेंट मिल गया एंड इट वाज गुड। अगर मैकिंटायर अब चैंपियनशिप नहीं जीता तो कभी नहीं जीतेगा। यू नो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस इज डेफिनेटली हैपनिंग, दैट इज फॉर श्योर। तो यस, दैट वाज द एंडिंग डेफिनेटली। अगर मेरे को समर स्लैम कह रहा हूँ, क्लैश एट द कैसल को अगर मेरे को रेट करना होगा तो आई वुड गिव इट अ सॉलिड 4.75 आउट ऑफ 5। इट वाज गुड, इट वाज स्मॉल एंड उसमें भी इतनी अच्छी क्वालिटी दे दी, तो आई थिंक इट डिजर्व्ड इट। मतलब कम ऑन यार, स्टार देने में कंजूस यार। डेव मेल्जर फालतू के 6 मैन टैग मैचेस को 5 स्टार ऐसे उठा के दे रहा है, हम इधर 4.75 भी ना दें। कम ऑन, 0.25 मैंने काटे वो मॉर्गन बैजलर ऐसे मैचेस के लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आपको जो लिखना है वो कमेंट्स में लिखकर बताओ रिगार्डिंग क्लैश एट द कैसल या और कुछ भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।